मुक्ति जन्म मह जान, ज्ञान खान अगहान कर। जह बस शंभु भवानी, सो काशी से कसन। जहाँ श्री शिव पार्वती जी बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जह पान किए। तेना भजस मन मंद, को कृपाल शंकर सरस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जो उन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंदमन तू शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उसके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहोरे रघुराया, ऋषमुख पर्वत ने राया। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल शिवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले, ऋषमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋषमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कह, सुनो हनुमाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धर बट रूप देखते जाई। कहे सुजान जी सैन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाओ और देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। पठे बाले होए मन मैला, भागो तुरत तजोए सैला। विप्र रूप धरे कपित है गयऊँ, माथ नाय पूछत भयऊँ। यदि वे मन के मलिन बाल के भेजे हुए हों, तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरो वन स्वामी। हे वीर, सामले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में फिर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुस बना तप बाता। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण के तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुषय धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार। की तुम अखिल भुवन पते, लीन मनोज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाय। श्री रामचंद्र जी कहा, हम कौशलराज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर बन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निशिचर देही, विप्र फिरे हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं, हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचान परेउ ग्रह चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरणों में
पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। मेरे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुण्य धीरज उधर स्तुत कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीनी। मोर न्याव में पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी मानवी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान ना सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य रूप की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरे भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस में भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने आपको स्वामी नहीं पहचाना। एक में मंद मोह बस कोटल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहे बिसरियो दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के बस में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहुअवगन मोरे, सेवक प्रभु परे जन भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरें तुम्हारे छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानहूँ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मात भरोसे, रहें असोच बने फिर पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के पुत्र और माता के भरोसे ही निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कह परेऊ चरण कुलाई, निज तनु प्रगट पीत और छाई। तब रघुपति उठा आए और उलाबा, निज लोचन जल सींच जुड़ाब। ऐसा कहकर हनुमान जी ने अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट किया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब हनुमान जी उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सोने कप जिय मानस जन ऊंचा, मैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहे कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत लाना, मन छोटा ना करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असे मति ना टरे, हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और ये हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब है। ये स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया। उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर बानरदास सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। ते सननाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराए, जह तह मरकट कोठे पठाए। ये नाथ, उससे मित्रता कीजिए, उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की
खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यह विद सकल कथा समुझाई, लिए दुए जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलेऊ नाय पद माथा भेंटेऊ, अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचारे यह रीति, करे हैं विधि मोसन ये प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नमाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तम हनुमंतो भय दृश्य की सब कथा सुनाए, पावक साखी देह करे जोरी प्रीत दृढ़ाए। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीत जोड़ दी। कीन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाखा। कह सुग्रीव नैन भरे बारी, मिले हैं नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीत को कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर कर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहूं मैं करत बेचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परे बहुत दिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के बस में पड़ी विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीने पट डारी। मांगा राम तुरत ते दीना, पट और लाए सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहो रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करे हूँ सेवकाई, जे विध मिले जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, जिस उपाय से जानकी जी आपको आकर मिलें। सखा बचत सुन हर से कृपा सिंधु बल शिव, कारण कवन बसो बन मोहे कहो सुग्रीव। कृपा के समुद्र बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के भजन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ, तो वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाल और मैं दोए भाई, प्रीति रही कछु बरने न जाई। मैं सुत माया बीते नाऊ, आवासो प्रभु हमारे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति के वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, अर्ध रात पुरद्वार पुकारा। बाली रूप बल सह न पारा, धावा बाले देख सो भागा। मैं पुन गयऊँ बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल को ललकार कर सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लग चला। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहे कहा बुझाई। परीक्षे सुमोए एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बात देखना, यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाल हते से मोहे मारे है आई, सिला दे तह चले पराई। हे खरारी, वहाँ महीने भर तक मैं रहा, वहाँ रक्त की बड़ी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहाँ
गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्री ने पुर देखा बिनु साई, दीने मोहे राज बरे आई। बाली तारे ताय मारे ग्रह आवा, देखे मोह जिय भेद बढ़ावे। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आया। मुझे राम सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया। उसने समझा कि राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला रख के आया था। रिपु सम मोए मारे से अत्य भारी, हरे लीने से सर्वस्व अरु नारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिर हूँ बेहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा, मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। सुन सेवक सुख दीन दयाला, फरक उठी दे भुजा विशाला। मैं साप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुन सुग्रीव मारे हूँ बाल हैं ये कही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न रहे प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही मार से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी वह उसके प्राण ना बचेंगे। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।